मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका बड़ा भाई रंजीत। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल तथा वेग। क्या पढ़ेंगे? चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चाल क्या होता है हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद वेग क्या होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो चाल क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? तो एकांक समय में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। लेकिन वेग क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। याद रखना, चाल जो होता है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे कि गाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। गाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रही है? चल रही है। तो ये क्या है? चाल है। ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों? चाल है। लेकिन जब यही कहेंगे गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उत्तर दिशा में चल रही है, तो यही क्या होगा? वेग होगा। ये क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? वेग होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे दूरी और विस्थापन। दूरी, जिस प्रकार से दूरी में केवल परिमाण होता है, जैसे हम कोई कहेगा कि हमारे घर से 10 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया? दूरी। लेकिन हमारे घर से उत्तर 10 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो जो कंडीशन दूरी का है वही कंडीशन किसका है? चाल का है। जो कंडीशन विस्थापन का है वही कंडीशन किसका है? वेग का है। चाल भी, दूरी भी क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? धनात्मक होता है। हमेशा क्या होता है? धनात्मक। लेकिन एक कंडीशन, जब वस्तु विरामा में रहेगा तब उस समय दूरी क्या होगी? शून्य होगी। उसी प्रकार से चाल जो है मेरे प्यारे भाइयों, चाल जो है हमेशा धनात्मक होता है। चाल हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन जब वस्तु विरामावस्था में रहेगी तो उस समय वस्तु का चाल क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि विस्थापन जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। तो हम लोग रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि जो दूरी है, दूरी का बड़ा भाई चाल, और जो विस्थापन है उसका बड़ा भाई वेग। दूरी का बड़ा भाई चाल और विस्थापन का बड़ा भाई क्या है? वेग होता है। ऐसे हम लोग रिलेट करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों बता दीजिए क्या पढ़ते हैं हम? चाल। क्या पढ़ेंगे? चाल। स्पीड क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय का मतलब 1 सेकेंड, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? चाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसका परिभाषा लिखें। दूसरे शब्दों में मेरे प्यारे भाई इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? दूरी में परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ये नया परिभाषा आप लोगों को मिला होगा, लेकिन इसको आप लोग याद रखिएगा। दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहेंगे हम? चाल कहेंगे। आइए हम लोग अब ध्यान से देखते हैं। दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है मेरे प्यारे भाइयों? बताइए। अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब इसमें क्या होगा? केवल
परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। अदिश का मतलब क्या होगा? केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। क्या होगा? केवल यह बताएगा कि गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 40 किलोमीटर या 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, लेकिन किस दिशा में चल रही है नहीं बताता है। चाल जो है ये नहीं बताता है। दूरी चाल एक अदिश राशि है। चाल एक क्या है मेरे प्यारे भाइयों? चाल एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा बताइए? इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? मीटर प्रति सेकंड होता है। तथा इसका एक अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। अन्य मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भैया? किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। एक अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। अब ध्यान से देखिए, चाल बराबर होता क्या? सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? दूरी बटा समय। इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस बटे क्या होता है? टाइम होता है। तो अब यहाँ ऐसे ही मात्रक निकाल सकते हैं। तो दूरी कैसे मात्रक मीटर और समय कैसे मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो चाल कैसे मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? मीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसा मात्रक क्या हो गया? चाल का मीटर प्रति सेकंड हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे कि चाल क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी दूसरे शब्दों में दूरी में परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका एक अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस बटे क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? टाइम होता है। आइए हम इस क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। स्पीड का क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं। एक दो क्वेश्चन करते हैं। याद रखना कि जब भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो उस मतलब कि ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कोशिश करिएगा जो आपको किलोमीटर में दिया है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने का। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन 40 सेकंड में 1000 मीटर दूरी तय करती है। तो उस ट्रेन की चाल बताएं। उस ट्रेन की क्या बताएं मेरे प्यारे भाइयों? चाल बताएं। तो हल क्या दिया है? हम हल करेंगे। हल दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे भाइयों? ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। कितना तय की गई है मेरे प्यारे भाइयों? बता दीजिए। दूरी कितना है? 1000 मीटर। और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी में लगा कुल समय कितना है मेरे प्यारे भाई? बता दीजिए। समय कितना सेकंड है? 40 सेकंड। कितना है मेरे प्यारे भैया? 40 सेकंड। कितना है? 40 सेकंड है। कितना है? 40 सेकंड। तो अब ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा? दूरी को तय करने
में लगा समय, दूरी को तय करने में लगा समय कितना है मेरे प्यारे भाई? 40 सेकेंड है। तो ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है मेरे प्यारे भाई? 1000 मीटर बटे में 40 सेकेंड। 10 से 10 खत्म, 25 चौका 100। कितना मीटर प्रति सेकेंड? गाड़ी की चाल क्या है? 40 मीटर प्रति सेकेंड। क्या है मेरे प्यारे भाइयों? 40 मीटर प्रति सेकेंड। ट्रेन किस रफ्तार से चल रही है? तो 40 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है। 40 मीटर प्रति सेकेंड से क्या हो रही है? चल रही है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। न्यूमेरिकल बनाने का एक ही तरीका है, जो दिया है उसको लिख लीजिए और उसको फार्मूला पर क्या कर दीजिए? बैठा दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक रेलगाड़ी, एक कार लिखते हैं, एक कार 360 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। कितना में तय करती है मेरे प्यारे भाइयों? 5 घंटे में तय करती हैं। तो कार का तय करती है, तो कार का चाल मीटर प्रति सेकंड में बताएं। कार का चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या करें? बताएं। हल मीटर प्रति सेकंड में दिया किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको हमको आंसर किस में पूछ रहा है? मीटर प्रति सेकंड में। यही हम आप लोगों को यही समझाना चाहते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया है? हल लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? कार द्वारा तय की गई दूरी कितना दिया है मेरे प्यारे भाई? बता दीजिए। 360 किलोमीटर। कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा दूरी तय करने में लगा समय कितना है मेरे प्यारे भाई? बता दीजिए। समय जो है 5 घंटा है। कितना है? 5 घंटा है। तो कार का चाल कितना होगा? कार का चाल कितना होगा? बताइए। दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है ना, किसी चीज़ का चाल निकालने क्या है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 360 किलोमीटर बट्टा में 5 घंटा। बट्टा में क्या मेरे प्यारे भाइयों? 5 घंटा। अब क्या करेंगे? हम इसको हल करेंगे। तो काटेंगे तो कितना होगा? 5 7 35, 1 बजा 5 दूनी का 10, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों यहाँ देखिए, हमारा आंसर किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन हमसे आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप बताइए कि मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? तो आइए हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिए, क्या है मेरे प्यारे भाइयों? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है मेरे प्यारे भाइयों? 1 किलोमीटर क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बताइए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा मेरे प्यारे भाइयों? 1000 मीटर हो जाएगा। 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना सेकंड होगा? बताइए, 1 घंटा में कितना सेकंड होगा मेरे प्यारे भाइयों? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो मिनट के जगह हम कितना रखेंगे? 60। देखिए 1 घंटा में 60 मिनट। अब मिनट के जगह पर कितना रखेंगे? 1 मिनट का वैल्यू कितना? 60 सेकंड। तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे? 3600 सेकंड। कितना 100 सेकंड? 3600 सेकंड हो जाएगा। तो कितना सेकंड हो जाएगा? 3600।
3600 सेकेंड हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। अब मेरे प्यारे भाई 1 मिनट का वैल्यू कितना होगा? 60 सेकेंड। तो 1 मिनट की जगह हम कितना रखेंगे? 60 सेकेंड। गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3600 सेकेंड। अब काटते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब कटेगा 5 दूनी का 5 से कटेगा नहीं, 2 से कटे 5 दूनी का 10, 6 3 18। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा का वैल्यू कितना हो गया? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों? ये हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर कितना होगा? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि 1 किलोमीटर को आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 5/72 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा, इसका वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा का वैल्यू कितना है? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके जगह हम इतना रख देंगे, इसका वैल्यू जो है इसके वैल्यू के बराबर है। तब हम इसके जगह यहाँ भी क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 है, लेकिन यहाँ भी हम क्या मान सकते हैं? 1 किलोमीटर में 72 से गुणा करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे भैया? 72 किलोमीटर होगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा का वैल्यू कितना है? 5/18। तो यहाँ क्या रखेंगे हम? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भैया? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। किसके जगह लिख दिए हम लोग? किलोमीटर प्रति घंटा के जगह। किलोमीटर प्रति घंटा की जगह हम लोग क्या कर दिए? लिख दिए। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से 18 चौक 72 कितना हो गया? मेरा गाड़ी का स्पीड क्या है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया? उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा का वैल्यू कितना है? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 किलोमीटर की जगह हम क्या रख सकते हैं? जितना ये है उतना ये है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए हमें क्या किस में लाना है? मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा की जगह हम क्या रख देंगे? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। आइए आगे हम लोग आप लोग को बेहतरीन ढंग से इसको हम समझाते हैं आगे। आपको याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदले? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदले? अब ध्यान से देखिए, जब हमको क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो किस में बदल जाता है? मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। जैसे हमको दे दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। क्या दे दिया मेरे प्यारे भाई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें पूछेगा कि मीटर प्रति सेकंड में बताइए, तो हम क्या करेंगे बताइए? 54 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। किससे गुणा करेंगे हम? 5/18 था, 18 54, 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड। नहीं समझ में आ रहा है? हम फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे हम लोगों ने देखा मेरे प्यारे भाइयों कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है कितना के बराबर होता है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 5 मीटर प्रति सेकंड के क्या होता है? बराबर होता है। याद रखना कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो किस में गुणा करेंगे हम? जब इससे इसमें जाना हो तो हम किस में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाइयों? ध्यान से देखिए, जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में जाना है तो हम किस में गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। लेकिन वही जब मेरे प्यारे भाइयों मीटर प्रति सेकंड से किस में जाना हो? मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो 18/5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये किस में बदल? किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किलोमीटर क्या हो जाएगा? प्रति घंटा हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लेकिन हम एक और तरीका बता दें कि ज़िंदगी में आपको भूलिएगा ही नहीं। अब ध्यान से समझिए, किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड। आपको किलोमीटर प्रति घंटा से
मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कहा, क्या करें, बदलने के लिए कहे तो क्या कर देना है, आप ध्यान से देखो, यही ना है खेला 5/18 और 18/5, 5/18 और 18/5, 5/18 18/5। ध्यान से समझिए, जब आपको बड़का से किस में जाना हो, छोटका में जाना है, ये किलोमीटर है और ये घंटा, ये बड़ा है, ये मीटर है और सेकंड है, ये छोटा है, ये क्या है मात्रक, ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। तो आपको बड़ा से जब छोटा में जाना हो, बड़ा से किस में जाना हो, छोटा में जाना हो, बड़ा से किस में जाना हो तो छोटा में जाना हो, तो छोटा वाला से गुणा कर दीजिएगा। किससे गुणा कर दीजिएगा, छोटा से गुणा कर दीजिएगा। ये देखिए 5/18 है 18/5, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसके ऊपर मतलब ये 5 आम है और 18 लोगों में बांटना है, और यहाँ 18 आम है 5 लोगों में बांटना है। बताइए कौन बड़ा होगा, तो ये जो होगा बड़ा होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा, ये क्या होगा मेरे प्यारे भैया, छोटा होगा, और ये क्या होगा, बड़ा होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा। अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भैया, जब आपको बड़ा से किस में जाना हो, छोटा में, बड़ा से किस में जाना हो, छोटा में, तो छोटा वाला से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे आपको दे दिया जाए 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में क्या करें, बदले, मीटर प्रति सेकंड में, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, क्या दिया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बड़ा वाला है, और किस में जाना है आपको, छोटा वाला में जाना है। किस में जाना है, छोटा वाला में, तो जिसमें जाना है छोटा वाला में जाना है तो छोटा वाला से गुणा, छोटा वाला यही ना है, तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा, 18/5 50 मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। जब ये क्या है, बड़ा वाला है, आप किस में गए, छोटा वाला में, मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटा वाला से गुणा कर देंगे। यही यदि आपको कह दिया जाए 36 किलोमीटर प्रति घंटा को, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदले, मीटर प्रति सेकंड में बदले। अच्छा 36 किलो, अरे ये बड़ा वाला है, किस में जाना है, किस में जाना है, छोटा वाला में, तो छोटा इन दोनों में कौन होता है, 5/18 के 18/5, तो 5/18 क्या होता है, छोटा होता है, तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा, 18 दूनी 36, 5 दूनी का 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 5 दूनी का 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब यही आपको कह दिया जाए कि हमको 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाए। इतना ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि जब इसमें ही हमको चाहिए आंसर निकालने के लिए, हमको किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में ही हमको मात्रक चाहिए। लेकिन कभी पूछ दिया जाए, कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप उस समय क्या कीजिएगा, 5/8 देखिए ये क्या 15 मीटर हो गया, लेकिन किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है, और किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। तो छोटा वाला है, किस में जाना है हमको, बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला कौन होता है, 18/5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, 5 × 15, 18 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे, बेहतरीन ढंग से क्या हो गया, समझ चुके होंगे। आप इसको बदल के करिएगा, इसको बदलिएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बताइएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड को किस में बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बताइएगा कितना होगा। अब ऐसे मान लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में बताइएगा, मीटर प्रति सेकंड में बताइएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं। क्या हो, जिसमें जाना हो, बड़का में जाना हो तो बड़का से गुणा, छोटका में जाना हो तो छोटका से गुणा, जिसमें जाना हो उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे, 5/18 18/5 से गुणा कर देंगे। जैसे आप बताइए 15 मीटर प्रति सेकंड है मेरे प्यारे भाइयों, 15 मीटर प्रति सेकंड है, किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमको किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बड़का में जाए के बाद, तो 5 और 18 वाला में बड़ा कौन है, 18 वाला, क्योंकि इसमें 5 रुपये में 18 आदमी को बांटना है, 18 रुपये में 5 आदमी को बांटना, तो इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है मेरे प्यारे भाई, बड़ा है। तो 18/5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कि जहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितना 18 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे। इसको हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे चाल का प्रकार। चाल के प्रकार, क्या मेरे प्यारे भाई, चाल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चाल कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे भाइयों? 4 प्रकार के होते हैं। पहला, एक समान चाल। एक समान, क्या होता है मेरे प्यारे भैया? एक समान चाल, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा जो होता है असमान चाल, असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है मेरे प्यारे भैया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा जो होता है औसत चाल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भैया? औसत चाल। औसत चाल माने एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और चौथा जो होता है वो क्या होता है? तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल। क्या होता है मेरे प्यारे भैया? तात्क्षणिक चाल। क्या होता है? तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। क्या होता है मेरे प्यारे भैया? तात्क्षणिक चाल। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। क्या होता है मेरे प्यारे भैया? तात्क्षणिक चाल। आइए हम लोग अब बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। एक समान चाल क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान चाल। और असमान चाल क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? औसत चाल क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? औसत चाल जो होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में कुल लगा समय के अनुपात ही औसत चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? बहुत ही कम समय के लिए जो हमें चाल प्राप्त होता है, जैसे हम स्पीडोमीटर को देखते हैं उस समय जो हमें चाल मिलता है वही क्या होता है? तात्क्षणिक चाल होता है। हालांकि आप लोगों के ये सिलेबस में नहीं है तात्क्षणिक चाल, लेकिन ये 3 जो है आप लोगों के सिलेबस में हैं। कौन कौन? एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। ये तात्क्षणिक चाल आप लोगों की स्पीड नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। तात्क्षणिक क्या है? जब हम स्पीडोमीटर को देखते हैं उस समय जो हमें चाल मिलता है, एकदम किसी क्षण के लिए जो हमें चाल दिखाई देता है वही क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल कहलाता है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? जैसे स्कूल में होता है यूनिफॉर्म, सब लोग समान रूप से क्या पहनते हैं? कपड़ा पहन के आते हैं, तो उसी से क्या बना है? एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। आइए हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। एक समान चाल, एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में
में समान दूरी तय करती हैं, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हैं, तो उसे एक समान चाल में कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? एक समान चाल में कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हैं तो उसे हम कहते हैं एक समान चाल में कहते हैं। एक समान चाल में क्या करते हैं? कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए से कोई लड़का चलना शुरू किया। कहाँ से चलना शुरू किया? ए से कहाँ गया? बी तक गया। कहाँ गया? बी तक। बी से कहाँ गया? बी से गया सी तक। सी से कहाँ गया? डी तक गया। कहाँ गया मेरे प्यारे भाई? डी तक गया। कहाँ गया? डी तक गया। यहाँ से मान लीजिए कि ये कितना मीटर है? 4 मीटर है। चाहे यहाँ 2 मीटर है। कितना मीटर है? 2 मीटर है। यहाँ 4 मीटर है और यहाँ क्या मीटर है? 6 मीटर। मतलब ए से बी की दूरी 2 मीटर, बी से सी की दूरी 4 मीटर और सी से डी की दूरी कितना है? 6 मीटर है। लेकिन ए से बी की दूरी को तय करने में इसे 1 सेकंड का समय लग रहा है। कितना सेकंड का? 1 सेकंड का। यहाँ से 2 सेकंड का। यहाँ से कितना सेकंड का? 3 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये जो चाल होगा एक समान चाल होगा। कैसे चाल होगा? आइए हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चाल निकालते हैं। ए से बी तक का चाल, ए से बी तक का चाल कितना होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। 2 मीटर बटा 1 सेकेंड। बाबू रे बताओ कितना होगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड। और बी से सी निकाल दीजिए। बी से सी तक चाल, बी से सी तक का चाल कितना होगा मेरे प्यारे भैया? बताइए। 4 मीटर बटे में 2 सेकेंड। 2 दूनी का 4, 2 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाइयों, सी से डी तक का चाल, सी से डी तक का चाल कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों? 6 मीटर बटे में कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। कितना होगा? 3 दूनी का 6 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ चाल क्या है मेरे प्यारे भाइयों? समान है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर, देखिए ना यहाँ 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है या 2 मिनट में कितना, 2 सेकंड में कितना चल? 4। समय भी दुगुना होता या दूरी भी दुगुना होता। यहाँ देखिए समय भी कितना? 3 गुना। तो 3 दूनी का 6। चाल भी क्या हो रहा है? जो दूरी भी कितना गुना बढ़ रहा है? 3 गुना क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समय भी 3 गुना बढ़ रहा है तो दूरी भी कितना बढ़ रहा है? 3 गुना बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का जो चाल होगा वो कौन सा कहलाएगा? एक समान चाल कहलाता है। और एक समान चाल का जो दूरी समय ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। दूरी समय ग्राफ जो होता है उसका ढाल जो होता है एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। आइए हम इसको ध्यान से समझाते हैं। आगे हम लोगों को ग्राफ आगे पढ़ना है। क्या करना है मेरे प्यारे भैया? हमें ग्राफ आगे पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ बातें आप लोगों को हम बताते चल रहे हैं ग्राफ के बारे में। एक समान चाल से एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ मेरे प्यारे भाई, ग्राफ बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा है तो बता दे रहे हैं। दूरी समय ग्राफ, एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ का ढाल, क्या मेरे प्यारे भाई? ढाल कहिए या प्रवणता कहिए। क्या कहिए? ढाल कहिए या क्या कहिए? प्रवणता। ढाल कहिए या प्रवणता, जिसको हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। ढाल को क्या कहते हैं? जैसे ये न होता है मेरे प्यारे भाई, यही तो होता है, यही तो क्या कहलाता है? ढाल। यही क्या होता है? ढाल। ढाल कहिए, ढाल कहिए या क्या कहिए? प्रवणता कहिए। ढाल कहिए या प्रवणता कहिए या स्लोप कहिए। क्या कहिए? स्लोप कहिए। का दूरी समय
ग्राफ का ढाल प्रवणता या स्लोप एक सरल रेखा प्राप्त कांस्टेंट एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या होगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। दूरी समय ग्राफ क्या होगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। आइए हम लोग करके देखते हैं। ये क्या है मेरा पैराग्राफ? ये जो होगा मेरे पैराग्राफ का होगा, ये जो होगा y अक्ष होगा, ये क्या होगा? x अक्ष होगा। तो हमेशा जो स्वतंत्र राशि होता है उसे हम x अक्ष पर रखते हैं। तो समय क्या है? स्वतंत्र है। टाइम जो होता है सेकेंड में होता है। और ये क्या है? दूरी जो प्रतंत्र राशि होती है उसे हम कहाँ रखते हैं? इस पर रखते हैं। इसमें मीटर में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मीटर में। आइए क्या है? मेरा निर्देशांक है 0। ये क्या है? निर्देशांक। अब हम लोग हल करते हैं। ग्राफ हम लोग खींचने की कोशिश करते हैं। 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये क्या हो गया? 5 सेकेंड। यहाँ से आइए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। अब ध्यान से देखिए, कोई वस्तु जो है 1 सेकेंड में कितना चलते हैं? एक सेकंड में 10 मीटर चलती है। मतलब कि 1 सेकंड यहाँ से समय बढ़ेगा, इधर समय बढ़ेगा, उधर क्या बढ़ेगा? दूरी। इधर 1 सेकंड में कितना चला मेरे पैर में? 10 मीटर दूरी तय किया। फिर दूसरे सेकंड में ये कितना चल गई? 20 मीटर। दूसरे सेकंड तक दूरी जब मतलब चला, दूसरे सेकंड तक ये समय गया तो दूरी कितना तय कर ली? कोई वस्तु 20 मीटर दूरी तय कर ली। इसी प्रकार से तीसरा सेकंड चला तो कितना मीटर? 30 मीटर। चौथा सेकंड चला तो कितना मीटर? 40 मीटर। और पांचवा सेकंड गया तो कितना मीटर? 50 मीटर। कितना दूरी तय कर लिया? 50 मीटर दूरी तय कर लिया। जब 5वां मीटर समय बीता तो कितना दूरी तय कर लिया मेरे भाइयों? 50 मीटर दूरी तय कर लिया। तो जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, 1 सेकंड में 10 तो दूसरे सेकंड में कितना? 1 से लेके 2 सेकंड में 20। ऐसे करके कितना सेकंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसका ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? एक सरल रेखा। क्या होता है? जब हम इसको मिलाएंगे तो कैसा हमारा ग्राफ का ढाल जो निकलेगा? कैसा निकलेगा? एक सरल रेखा मिलेगा। ग्राफ का ढाल कैसा निकलेगा? एक सरल रेखा मिलेगा। तो ये किस प्रकार का ढाल है? एक समान चाल से गतिशील वस्तु का एक समान चाल। कैसा है? एक समान चाल। इसका ढाल मतलब ढाल जो है किसका है? तो एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु का। एक समान चाल से गतिशील वस्तु का। एक समान चाल से गतिशील वस्तु का जो ढाल होता है, स्लोप होता है, वो कैसा होता है? चाहे प्रवणता होता है, वो कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? एक सीधी रेखा होता है। एक क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? सीधी रेखा। उम्मीद करें कि आप लोगों को एक समान चाल बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। एक समान चाल, जब कोई वस्तु निश्चित समय मतलब कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो क्या होता है? एक समान चाल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? एक समान चाल कहलाता है। अब आइए असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों? असमान चाल। दूसरा हो गया असमान चाल। असमान चाल एकदम समान चाल के क्या होता है? विपरीत। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती हैं, तो असमान दूरी तय करती हैं, तब उस वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भैया? असमान चाल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए ए से कोई वस्तु क्या करना शुरू किया? चलना शुरू किया। ए से कहाँ गया? ए से बी पे गया।
बी से कहाँ गया, ए से कहाँ गया मेरे प्यारे भाई, बी पे गया, बी से कहाँ गया, सी पे गया, सी से कहाँ गया, डी पे गया, कहाँ गया, डी पे गया। अब मान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों इधर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ए से बी तक 1 सेकेंड में मान लीजिए 5 मीटर दूरी तय करता है। कितना मीटर दूरी तय करता है, 5 मीटर। और यहाँ 1 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय करता है। यहाँ 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है, सी से डी तक 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है मेरे प्यारे भाई बताइए। मान लीजिए कि 15 मीटर दूरी तय करता है, 15 मीटर दूरी तय करता है। तो इसका चाल हम लोग याद करेंगे। देखिए समय अंतराल क्या है, समान है। समय अंतराल क्या है मेरे प्यारे भाइयों, समान है। समय अंतराल क्या है, समान है। लेकिन जो दूरी है समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर रहा है। समान समय अंतराल में कोई कार जो है मेरे प्यारे भाइयों बताइए, कार बनाना आपको हम सिखाए थे। ऐसे जब कोई वस्तु, ये है कार, ये क्या है मेरे प्यारे भाई, कार बनाना हमने आपको सिखाया था। मिला दा, ये क्या है मेरे प्यारे भाई, कोई वस्तु है। ये क्या है, कोई कार है। कार क्या करते हैं, ए से कहाँ जाती है, बी तक जाती है। ए से कहाँ जाती है मेरे प्यारे भाइयों, ए से कहाँ जाती है, बी से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक। तो पहला 5 मीटर 1 सेकंड में, दूसरा 10 मीटर 1 सेकंड में, तीसरा, मतलब समय अंतराल तो सेम है लेकिन दूरी समान दूरी तय नहीं कर रही है। तो इस प्रकार के जो चाल निकालेंगे हम, ए से बी तक चाल, ए से बी तक चाल, ए से बी तक का चाल निकाला हमारा मेरे प्यारे भाई, निकालिए। दूरी बटा समय, 5 मीटर बटा 1 सेकेंड, कितना हो जी बबुआ बताओ लो, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब बी से सी तक का चाल बताओ कितना हो जी मेरे बबुआ बताओ, 10 मीटर बटा 1 सेकेंड, कितना हो जी 10 मीटर प्रति सेकेंड। सी से डी तक का चाल कितना हो जी बताइए, 15 मीटर बटे में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 15 मीटर बटे में कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो उसका चाल जो होता है क्या होता है मेरे प्यारे भैया, अलग अलग होता है। उसका चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल, देखिए यहाँ समय अंतराल क्या है, समान है, लेकिन दूरी क्या है, यहाँ 5 मीटर, यहाँ 10 मीटर, यहाँ क्या है 15 मीटर है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसका क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, उसको हम क्या कहते हैं, असमान चाल में कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, असमान चाल में कहते हैं। असमान चाल में चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ जो होता है एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है एक वक्र रेखा में प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, वक्र रेखा प्राप्त होता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। उम्मीद करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। असमान चाल से चल रही किसी असमान चाल में चल रही किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ असमान चाल में चल रहे दूरी समय ग्राफ का ढाल जिसको हम क्या कहते हैं, स्लोप, क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लोप। दूरी समय ग्राफ का ढाल एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों, वक्र रेखा प्राप्त होती है। आइए हम लोग करके देखते हैं। ये हो गया y, ये हो गया x, 1 2 3 4
ये क्या हो गया 5 हो गया। ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों समय, समय हमेशा क्या रहेगा सेकंड में। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों दूरी, दूरी हमेशा क्या में रहेगा मीटर में। यहाँ 0 हो गया, यहाँ हो गया मान लीजिए 5, चाहे 10 मीटर मान लीजिए 10 मीटर, दूसरा 20, 30, 40 और क्या हो गया 50, क्या हो गया 50 मीटर। तो पहला सेकंड में मेरा गाड़ी जो है कितना गया 10 मीटर गया। लेकिन दूसरा सेकंड जब दूसरा मतलब कि दूसरा सेकंड में गए तो उस समय मान लीजिए कि मेरा स्पीड बढ़ गया और मैं कितना दूरी तय कर लिया मेरे प्यारे भाई 30 मीटर। कितना दूरी तय कर लिया 30 मीटर दूरी तय कर लिया। जब तीसरा सेकंड आया तो उस समय हमने कितना दूरी तय किया 10 मीटर बढ़ गए 40 मीटर गया। और जब चौथा मीटर आया तो हम कितना दूरी तय कर लिए, मान लीजिए कि हम 50 मीटर पर चले गए। कहाँ चले गए 50 मीटर पर चले गए। कि कहाँ चले गए 50 मीटर पर। चौथा सेकंड में हम लोग कितना गए हैं 50 सेकंड में गए हैं। कितना गए हैं मेरे प्यारे भाई 50 सेकंड में गए हैं। चौथा सेकंड में हम कितना चले गए 50 मीटर गए हैं। जब हम इसको मिलाएंगे क्या करेंगे, इसको हम मिलाएंगे तो हमारा देखना जो वक्र होगा, जो ढलान होगा वो क्या होगा, एक वक्र रेखा में क्या होगा प्राप्त होगा। एक वक्र रेखा में क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों प्राप्त होगा। तो ये किसका ढाला, ये किसका होगा मेरे प्यारे भाई बताइए। 40 सेकंड में हमने कितना दूरी तय कर लिया 50 मीटर। 4 सेकंड जब हम दूरी 4 सेकंड तक हम चले तो हमने कितना दूरी तय कर लिया 50 मीटर दूरी तय कर लिया। तो ये ढाल कैसा आ रहा है एकदम टेढ़ा टेढ़ी आ रहा है, एक वक्र रेखा। तो ये किसका होगा असमान चाल का ढाल। ये किसका है असमान चाल का ढाल है। ये असमान चाल का क्या है ढाल है कि मतलब कि ढाल किधर जा रहा है एकदम वक्र रेखा। क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों वक्र रेखा, असमान चाल का ढाल स्लोप, असमान चाल का स्लोप। असमान चाल का क्या है मेरे प्यारे भाइयों, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती हैं तो क्या कहलाती हैं असमान चाल कहलाती हैं। वो क्या कहलाती है मेरे प्यारे भाइयों असमान चाल में कहलाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल। क्या कहेंगे औसत चाल। क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाइयों औसत चाल। औसत चाल क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से समझते हैं। तीसरा जो हो गया औसत चाल एवरेज स्पीड। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी को तय करने में लगा कुल समय का अनुपात, दूरी को तय करने में लगा कुल समय का अनुपात ही औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई औसत चाल कहलाता है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी को तय करने में कुल लगा समय, दूरी को तय करने में क्या लगा कुल समय। अब ध्यान से समझिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा एक पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा ऐसे हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए से ऐसे, ध्यान से समझिए कि रामा जो है ए से बी, बी से सी, सी से डी कहाँ जाता है, सी से कहाँ जाता है डी तक जाता है। क्या करता है सी से डी तक जाता है। ए से कहाँ जाता है बी जाता है, बी से कहाँ जाता है सी जाता है, सी से कहाँ जाता है डी जाता है। ये हो गया डी, ये हो गया सी। अब यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जो है 5 मीटर, सॉरी ऊपर क्या है मीटर में है, 5 मीटर कितना सेकंड में करता है 1 सेकंड में करता है। फिर 15 मीटर 2 सेकंड में करता है। फिर 20 मीटर
4 सेकंड में करता है। कितना सेकंड में करता है? 4 सेकंड में करता है। जब हम इसका निकालेंगे, जब इसका हम चाल निकालेंगे तो यहाँ चाल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ कितना होगा? दूरी बटा समय 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जब यहाँ हम निकालेंगे चाल तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए? 15/2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, बराबर 7.5 सेकंड, 7.5 मीटर प्रति सेकंड। जब यहाँ निकालेंगे तो कितना होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ई कहेगा कि बताइए कि पूरा ए से डी तक जाने में उसको कितना समय लगा? ए से डी तक जाने में कुल कितना समय लगा, सॉरी कुल कितना उसका चाल रहा। यहाँ ए से बी तक जाने में हमको 5 मीटर प्रति सेकंड रहा, लेकिन बी से सी तक जाने में 7.5 मीटर, 15/2 का मतलब 7.5 मीटर, 7.5 मीटर प्रति सेकंड रहा। और सी से डी तक जाने में कितना रहा मेरे प्यारे भाई? 5 मीटर प्रति सेकंड रहा। 5 मीटर क्या रहा? प्रति सेकंड रहा। लेकिन यही पूछ दिया जाए कि ए से डी तक जाने में उसका चाल क्या हुआ, उसका चाल क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए ही हमें औसत चाल का क्या करना पड़ता है? उपयोग करना पड़ता है। औसत चाल निकालने के लिए यहाँ से तो हम निकालने के ए से बी के चाल जब जा रही है, जब रीमा जो है ए से बी तक जा रही है तो उसका चाल जो है 5 मीटर है। रीमा जो बी से सी तक जा रही है तो 7.5 है, लेकिन सी से डी जा रही है। लेकिन अब ए से डी तक जाने में उसका चाल क्या होगा? उसका क्या होगा? चाल क्या होगा? तो इसी के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? औसत चाल। क्या निकालते हैं मेरे प्यारे भाइयों? तो औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगा? यहाँ तो यह क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों? ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों? औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम औसत चाल निकालेंगे ए से डी तक जाने में, ए से डी तक जाने में औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल कितना होगा मेरे प्यारे भैया? कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 5 मीटर बटे 15 मीटर सॉरी प्लस 15 मीटर प्लस 20 मीटर बाटे में कितना? 1 सेकेंड। कुल समय बाटे में 2 सेकेंड बाटे में 4 सेकेंड। कुल दूरी कितना होगा मेरे प्यारे भैया बताइए? कुल दूरी कितना? 20, 5, 15, 20, 20, 20, 40 मीटर। कितना मेरे प्यारे भैया? 40 मीटर। समय कितना होगा? 4, 2, 6, 1, 7, 7 सेकेंड। 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35। अब कितना बचा मेरे प्यारे भैया? 5 बचा। 7 7 49, मतलब 7.6 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक ए से डी तक जाने में उसका औसत चाल कितना हो गया? औसत चाल 5.7 मीटर प्रति सेकेंड। 5.7 मीटर प्रति सेकेंड। तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ए से बी तक जाने में इसका चाल इतना रहा, बी से सी तक। लेकिन अब ए से डी तक जाने में क्या कहेगा? कितना चाल हुआ? तो वो क्या हो जाएगा? औसत चाल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भैया? औसत चाल होता है। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय को लिया जाता है। औसत चाल निकालने के लिए क्या लिया जाता है? कुल दूरी बटा कुल समय। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन इसी टाइप पर करते हैं। मनदीप जो है अपना स्कूल से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं मेरे प्यारे भैया? स्कूल। क्या करते हैं? मान लीजिए घर से चलते हैं। कहाँ चलते हैं? घर से, मतलब चाहे घर से चलते हैं। कहाँ चलते हैं? घर से। घर से चलते हैं, घर से चलते हैं और जो बस मतलब कि घर से चलते हैं बिंदु ए, मान लीजिए बिंदु ए से घर है, उनका घर कहाँ है? बिंदु ए से कहाँ जाते हैं? बी तक। बी से कहाँ जाते हैं? मान लीजिए कि सी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? सी तक। सी से कहाँ तक जाते हैं मेरे प्यारे भाई? डी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? डी तक जाते हैं। क्या जाते हैं? डी तक जाते हैं। अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। अब मनदीप जो है, कौन? मनदीप जो है, मनदीप जो है ए से बी तक, बी से सी तक, सी तक से यहाँ क्या है? डी पर उनका क्या है? स्कूल है। डी पर क्या है? स्कूल है। ए कंडीशन पर उनका घर है और डी पर क्या है? स्कूल है। यहाँ से मान लीजिए कि 5 मीटर दूरी है यहाँ से यहाँ। यहाँ से यहाँ तक मनदीप जाते हैं तो कितना समय लगता है? मान लीजिए कि 1 सेकेंड का समय लगता है। जब बी से यहाँ मान लीजिए कि 20 मीटर है, बी से सी की दूरी कितना है? 20 मीटर है। और इनको जाने में कितना समय लगता है? 4 मीटर का समय लगता है। कितना मीटर का समय लगता है? सॉरी 4 सेकेंड का समय लगता है। और जब इधर से
सी से डी तक स्कूल पहुंचते हैं, सी से डी तक स्कूल पहुंचते हैं, ये 40 मीटर का समय, 40 मीटर की दूरी जो है मात्र 5 सेकंड में ही क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, 5 सेकंड में तय कर लेते हैं। तो घर वहाँ पहुँचे तो स्कूल में पूछे कि बताइए, स्कूल में उनकी मैडम पूछी, ये बताइए कि मनदीप आप आ रहे हैं घर से तो किस चाल से आए हैं, किस चाल से आए हैं। तो मनदीप को तो पता है यहाँ जाएगा तो यहाँ कितना चाल होगा, ए से बी तक चाल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए, ए से बी तक चाल हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, दूरी बटा समय होता है तो 5 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से यहाँ चाल इसका क्या है मेरे प्यारे भाई बताइए, 5 का 4 5 20, 20 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अब वही जब वही मेरे प्यारे भाइयों अब ध्यान से समझिए, लेकिन जब सी से डी तक आएंगे तो कितना होगा 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अब अरे इसको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ए से बी तक हम गए हैं तो 5 मीटर गए हैं, बी से सी गए हैं तो 5 मीटर गए हैं, सी से डी आए तो 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आए हैं। ए से बी 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आए हैं, बी से सी तक 5 मीटर और सी से डी तक 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आए हैं। और मैडम जी क्या पूछते हैं कि बताओ मनदीप ए से आप डी तक गए हैं तो उसमें औसत चाल की मतलब कि उसका चाल क्या है, उसका चाल क्या है, पूरा दूरी में उसका चाल क्या है। तो इसके लिए ही कुल दूरी मतलब इस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो चाल होगा वही क्या कहलाएगा मेरे प्यारे भाइयों, औसत चाल कहलाता है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है मेरे प्यारे भाई 5 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 40 मीटर। बताइए समय कितना है 1 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, करिए कितना होगा 65 मीटर बटा में सेकंड कितना है 5 4 9 1 10 सेकंड, करिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 6.5 मीटर प्रति सेकंड। तो मनदीप क्या बोलेंगे कि हम मैडम जी आए हैं 6.5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से। मनदीप किस रफ्तार से पहुंचे हैं तो 6.5 मीटर प्रति घंटा के। स्कूल से घर से स्कूल किस रफ्तार से गए हैं तो गए हैं 6 मीटर पर मतलब 6.5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से मनदीप क्या हुए हैं अपने घर गए हैं। किस रफ्तार से गए हैं 6.5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से मनदीप क्या गए हैं अपने घर गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक जो होता है तत्क्षणिक चाल, क्या होता है चौथा तात्क्षणिक चाल। जब हम स्पीडोमीटर, कौन सा मीटर मेरे प्यारे भैया जब हम स्पीडोमीटर क्या करते हैं स्पीडोमीटर पर देखते हैं उस समय जो चाल होता है उसे तत्क्षणिक चाल कहते हैं। तत्क्षणिक मतलब बहुत ही कम समय के लिए जो चाल होता है तत्क्षणिक क्या कहते हैं तत्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों तत्क्षणिक चाल। जब स्पीडोमीटर को हम देखें ओहो अभी 60 का चल रहा है तो वही चाल क्या होगा तत्क्षणिक चाल होगा। क्या होता है तत्क्षणिक चाल। आइए अब स्पीडोमीटर क्या होता है, दो चीज़ होता है मेरे प्यारे भाई, एक होता है स्पीडोमीटर, एक क्या होता है ओडोमीटर। हम लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। ये याद हो गया कि इस स्पीडोमीटर पर हम जब देखते हैं उस समय जो चाल होता है वही क्या होता है मेरे प्यारे भैया तत्क्षणिक चाल होता है। क्या होता है तत्क्षणिक चाल होता है। आप लोगों की सिलेबस में नहीं है
अब देखिए, एक होता है, नोट डाल के देखिएगा मेरे प्यारे भैया, एक होता है ओडोमीटर, एक क्या होता है मेरे प्यारे भैया, ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र। क्या होता है? और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र ओडोमीटर होता है। क्या होता है? क्या कहलाता है? ओडोमीटर। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र ओडोमीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भैया? ओडोमीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भैया? ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है मेरे प्यारे भैया? दूसरा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है मेरे प्यारे भैया? वस्तु द्वारा ये वस्तु का चाल मापता है। ये वस्तु का क्या मापता है? चाल मापता है। वस्तु का चाल मापने वाला यंत्र, वस्तु का चाल मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? स्पीडोमीटर क्या नापता है? वस्तु का चाल नापता है कि अभी गाड़ी 60 पर है कि 80 पर है कि 100 पर है, तो वही क्या नापता है? चाल नापता है। अब ध्यान से देखिए, आप लोग बाइक चलाते होंगे तो देखे होंगे, क्या देखे होंगे मेरे प्यारे भाई? इस टाइप का होता है, आगे लगा होता है। क्या लगा होता है? इस टाइप का आपका गोल गोल लगा होता है। क्या लगा होता है? ये इस टाइप का आपका लगा होता है, गोल गोल लगा होता है। तो एक किसके लिए है? एक ऑयल के लिए होता है, और एक जो होता है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर के ही अंदर क्या होता है? ओडोमीटर होता है। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ मान लीजिए कि ये सुई जो है ऐसे होता है, सुई जो है ऐसे, ये क्या हो गया? स्पीडोमीटर हम बताते हैं। यहाँ से क्या हो गया? 0, ऐसे 10, ऐसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए कि जितना सीसी की गाड़ी होती है, जितना उसका मतलब स्पीड होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है ना? जितना उसका स्पीड होता है, मान लीजिए कि 220 सीसी का गाड़ी है तो 220 सीसी उसका मतलब कहते हैं कि 220 सीसी का मतलब कि 220 तक इसका स्पीड है। तो स्पीड जो होता है किस में होता है? किलोमीटर प्रति घंटा में। स्पीडोमीटर किस में होता है? तो स्पीडोमीटर किस में आपको बताता है? तो किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन कभी कभी या मील प्रति घंटा में भी बताता है। लेकिन दूरी जो है, ये क्या हो गया? स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है। जैसे ही एक्सीलरेटर बढ़ाइएगा, ये स्पीडोमीटर क्या करने लगा? मतलब स्पीडोमीटर चलने लगेगा। स्पीडोमीटर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। याद रखिए कि स्पीडोमीटर जो है हमेशा एक समय नहीं था, घटता और बढ़ता है। और इसी के अंदर कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 1, 2, 3 ऐसे करके 0, 1, इसमें क्या होता है? अंक होता है। इसमें ऐसे खाना होता है मेरे प्यारे भाइयों। इसी में क्या होता है? ऐसे करके कुछ होता है, और इसी में अंक होता है 1, 2, 4, 0, 6, इस प्रकार के अंक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। ये जो होता है क्या होता है? ओडोमीटर होता है। क्या मेरे प्यारे भाइयों? ओडोमीटर ये क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ओडोमीटर होता है। क्या होता है? ओडोमीटर। और ये जो पूरा होता है ये क्या होता है? स्पीडोमीटर। ये क्या होता है? स्पीडोमीटर के ही अंदर क्या होता है? ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर के ही अंदर क्या होता है? ओडोमीटर होता है। याद रखना कि स्पीडोमीटर 0 हो जाता है, लेकिन ओडोमीटर क्या होता है? 0 नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब गाड़ी निकालिएगा, जब क्या करिएगा? शोरूम से गाड़ी लाइएगा, तो जब से चलना शुरू हो गया है, गाड़ी चलना शुरू हो गया, इसमें उसका कितना दूरी तय की है वो बताना चालू कर देता है। और जब तक गाड़ी खत्म ना हो जाए तब तक ओडोमीटर क्या होता है? चलता रहता है। वही क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। ये हमेशा बढ़ता रहता है। ये तो बढ़ता है, जब गाड़ी बंद कर दीजिएगा तो शून्य हो जाएगा। स्पीडोमीटर स्पीड में जाता है, लेकिन ओडोमीटर क्या बताता है?
वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। और गाड़ी जब लेते हैं तो वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक उसमें दूरी क्या होता है मतलब उसका दूरी, जितना दूरी तय की है अपने जीवन काल में, वो क्या करते रहते हैं, इसमें बताता रहता है। उसमें क्या करता है, बताता रहता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को चाल बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे वेग। अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे, वेग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद।